अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया था, उस टैरिफ से अमेरिका में क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। आप सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इस टैरिफ को लेकर अमेरिका में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि आखिर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में क्या लाभ हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि टैरिफ लगाने के बाद अगस्त माह में इस टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कितना सकारात्मक असर, कितना नकारात्मक असर हुआ। इसमें बताया गया है कि अगस्त माह में खासकर टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक असर पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत समेत तमाम देशों पर टैरिफ लगाने के बाद अगस्त महीने की जॉब्स रिपोर्ट के अनुसार अगस्त महीने में एक जॉब्स रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3% तक पहुंच गई, जो कि पिछले 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3 तक का आंकड़ा छू ली है, जो कि पिछले 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। इतनी बेरोजगारी पिछले 4 वर्षों में अमेरिका में कभी नहीं थी जितना तमाम देशों पर टैरिफ लगाने के बाद हुई है। तो ऐसी स्थिति में टैरिफ का पहला नकारात्मक यह असर हुआ है कि बेरोजगारी दर में वहाँ पर वृद्धि हुई है। बेरोजगारी दर 4.3% तक पहुँच गई है और टैरिफ लगाने के बाद केवल 22,000 नई नौकरियों का ही सृजन हो पाया, जो कि उम्मीद से काफ़ी कम है। टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को जितनी उम्मीद थी कि नई नौकरियों का सृजन होगा, वहीं देखा जा रहा है कि उम्मीद से काफ़ी कम केवल 22,000 नई नौकरियों का सृजन हुआ। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी रैलियों में ही यह कह रहे थे कि हम ऐसी नीतियों को लाएंगे जिससे नई नौकरियों की देश में भरमार हो जाएगी, नौकरी ही नौकरी होगी। ट्रंप ने जनता को जो उम्मीद दिखाई थी, उस उम्मीद से काफ़ी कम नौकरी आई। केवल 22,000 नई नौकरियों का सृजन हो पाया है। इतने बड़े देश में केवल 22,000 नौकरी का ही सृजन हुआ है टैरिफ लगाने के बाद। डोनाल्ड ट्रंप अपनी चुनावी रैलियों में महंगाई को ख़त्म करने का वादा करते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी नीतियों के कारण अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी रैलियों में कहते थे कि हम देश से महंगाई ख़त्म कर देंगे, देश से बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, लेकिन जब वही व्यक्ति सत्ता में आए, उनकी नीतियों का संचालन होना शुरू हुआ, तो देखा जा रहा है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। अप्रैल माह में 2.3% वार्षिक महंगाई दर बढ़कर 2.7% हो गई है। जो महंगाई दर 2.3% हुआ करती थी, वह बढ़कर 2.7% हो गई है। वृद्धि तो कम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार से रैलियों में दावा करते थे, उस हिसाब से देखा जाए तो वो कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि महंगाई कम करेंगे, कम करने की बजाय, कम होने की बजाय कहाँ महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। अभी तो इतने ही कम दिनों में महंगाई 2.3 से 2.7 हो गई। अगर आने वाले समय में इसी प्रकार नीतियों का संचालन करेंगे तो सोचो कितनी महंगाई हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा दावा करते थे कि उनकी नीतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। चुनावी रैलियों में तो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि हमारी नीतियां अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जाएगी, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप दावा करते थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, उनकी जब नीतियों का संचालन हो रहा है तो देखा जा रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से भी सुस्त पड़ रही है। पहले जिस रफ्तार से बढ़ रही थी, उससे भी सुस्त पड़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों को लेकर अमेरिकी विशेषज्ञों ने क्या कहा, आइए इसको देख लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां देश में चल रही हैं, उसको लेकर अमेरिकी विशेषज्ञों का क्या कहना है। डैनियल हार्नंग ने कहा कि अगस्त के आंकड़ों में कोई रिकवरी का संकेत नहीं दिखता। अगस्त माह में जो गिरावट आई है, जो बेरोजगारी दर बढ़ी है, महंगाई जो बढ़ी है, उसको लेकर कुछ लोग कहते हैं, जो ट्रंप के सहयोगी हैं, वो कहते हैं कि आंकड़ों में सुधार होगा, अगस्त के आंकड़ों में रिकवरी आएगी। लेकिन उसके जवाब में डैनियल हार्नंग कहते हैं कि आंकड़ों में रिकवरी का कोई संकेत नहीं दिखता। मतलब आंकड़ों में सुधार नहीं होने की संभावना है, बल्कि आंकड़े और ख़राब हो सकते हैं।
एलिजाबेथ वारेन ने कहा, ट्रंप की नीतियां जॉब मार्केट को बर्बाद कर रही हैं। जॉब मार्केट को पूरी तरीके से ट्रंप की नीति बर्बाद कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा कि बेरोजगारी दर पिछले 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा हो गई है। 4.3% बेरोजगारी दर अमेरिका में हो गई है बढ़कर। चक शुमर ने कहा, ट्रंप की टैरिफ और बेतरतीब नीतियां अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही हैं। यह एक चेतावनी है कि ट्रंप हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर रहे हैं। चक शुमर ने तो यहाँ तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह करने का कार्य कर रही हैं और यह एक चेतावनी है, अभी से ही सुधर जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी टैरिफ को लेकर सुधार करना चाहिए, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, ऐसा चक शुमर का मानना है, जो अमेरिकी विशेषज्ञ हैं। बाकी आप लोगों का क्या कहना है डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ वाली नीति को लेकर?